शुक्रवार के दिन। लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन से दिन होती है? शुक्रवार। तो शुक्रवार को लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों होती है? उसका प्रसन्न होने का कारण क्या था? लक्ष्मी जी के दो भाई थे, दोनों की शादी नहीं हो रही थी, दाता और विधाता, दोनों का विवाह नहीं हो रहा। और दाता विधाता के लिए लक्ष्मी बड़ी परेशान थी, रोज नारायण से कहती थी प्रभु कुछ कृपा करिए, दाता विधाता का विवाह नहीं हो रहा, उम्र होती चली जा रही है, इनका कुछ करिए प्रभु, आप नारायण आप कुछ तो कर सकते हो। भगवान नारायण ने तब लक्ष्मी से कहा एक काम करो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी तुम अनुष्ठान करो तुम्हारे भाइयों के विवाह के लिए। इसलिए आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी का वासा होता है। इसलिए लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार को अगर दिया लगाते हैं तो उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती साहब, अपार धन बढ़ता चले जाता है। वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी को आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है जब अपन अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर होता है। वापिस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है, वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है, उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह जब हम पारिजात के पुष्प को अशोक सुंदरी पे से उठाकर जगत जननी के हस्त कमल पर रखते हैं, हस्त कमल पे से उठाकर देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं, उस समय पर पारिजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है। इस जगह पर पारिजात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना करी जाती है। एक फूल के चक्कर में वो कंस का जन्म हुआ था, भागवत जी में सुना कि नहीं सुना? वो कंस पूर्व समय में एक अप्सराओं का नित्य लीला विहार कराने वाला एक सेवक था, और उसने किसी के बगीचे में से फूल तोड़ा और तोड़कर कहीं देव को समर्पित कर दिया, तो पाप लग गया, जिसके कारण कंस का जन्म हुआ पवन रेखा के गर्भ से। किसी के बगीचे में प्रवेश कर कर किसी के पेड़ पे लगे हुए पुष्प बिना पूछे तोड़कर अगर भगवान को भी दे रहे हो तो उसके लिए भी तुम्हें नरक भोगना पड़ सकता है। ये हमारी शास्त्र रीति कहती है। प्रातः के समय पर सुबह की करी हुई प्रार्थना और शाम की करी हुई आराधना कभी खाली नहीं जाती। शाम के समय पर अपने घर में भगवान को एक घी का दीप अवश्य लगाना चाहिए, अवश्य। सुबह करी गई प्रार्थना और शाम को करी गई आराधना व्यक्ति की कभी खाली नहीं जाती है, वो झोली भर कर ही रहती है। आपने प्रश्न किया, घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं, हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती का दिया लगाना चाहिए, लंबी या गोल? प्रश्न अच्छा है ना। निवेदन है, जब नवरात्रे का समय आए और 9 दिन तक देवी माँ आपके घर में विराजमान हो, या दीपावली का पर्व हो जब माँ लक्ष्मी की पूजन कर रहे हो, तब लंबी बाती का प्रयोग करें। बाकी के समय में घर में हमेशा गोल बाती का प्रयोग चालू रखें। गोल बाती का प्रयोग, फूल बत्ती का प्रयोग करें। और कभी कभी यदि आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माँ आद्य शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ आद्य भवानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरी माता की कृपा मुझ
जगत जननी जगत धात्री माँ अम्बा कृपा करे तो निवेदन है उस दिन 2 दीप लगाया करो, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। ये 2 दीप जब हम शिव और शक्ति के लिए लगाते हैं तो हमारे मन की कामना पूर्ण जरूर होती है। प्रयास करा करो कभी कभी। पशु पक्षी भजन करते हैं, मछली घूम रही है अहिरावण के यहाँ, अहिरावण उठकर चले जाता है, मछली शिव जी के आसपास में जो चढ़ाया गया सामान था वो मछली उस पदार्थ को ग्रहण कर लेती है। उस मछली ने पदार्थ को ग्रहण करा। एक दिन अहिरावण कहीं चले गए। बहुत विशेष कथा है शिव महापुराण की, शायद आप लोगों ने सुनी ना सुनी वो हमको नहीं मालूम, और बहुत ध्यान लगाकर सुनोगे तो उस कथा का रसतत्व आपको प्राप्त हो। ददरौआ धाम सरकार के इस पवित्र आनंद में ये कथा चल रही है, आप भाव से सुनो। पूरे आस्था चैनल और पूरे फेसबुक यूट्यूब पूरे विश्व को कहूंगा इस कथा का रसतत्व अपने जीवन को उतारिए। क्या पशु पक्षी भजन करते हैं? शंकर जी के मंदिर में चींटी का क्या काम है? हनुमान जी के मंदिर में चींटे का क्या काम है? झिंगुर का क्या काम है? चूहे का क्या काम है? भगवान के मंदिर में ये जीव, ये चींटी, ये झिंगुर, ये चीटा, इनका क्या काम? महाराज कोई पुण्य करे होंगे पूर्व के, अपने कर्म को भोगते 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 चींटी का जन्म मिल गया। चींटी बनकर किसी भगवान हनुमान जी के, राम जी के, शंकर जी के मंदिर में चली गई और जाने के बाद उनका प्रसाद मुख में गया तो चींटी की योनि के बाद में झिंगुर की योनि होती है, वो योनि नहीं मिली। चींटी की योनि के बाद भगवान का प्रसाद पाते पाते मनुष्य की योनि में चली गई। डायरेक्ट वो योनि प्राप्त हो गई, डायरेक्ट। भटकना छोड़ दो। मछली ने, अहिरावण कहीं चले गया, मछली शंकर जी पर चढ़ा हुआ पदार्थ कैसे पावे? मछली का संकल्प था शिव जी के चढ़े हुए प्रसाद को ही वो ग्रहण करती है, शंकर पर चढ़े हुए अभिषेक के जल को ही वो ग्रहण करती है। अब मछली तड़पने लगी। 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, शंकर का कोई प्रसाद नहीं। मछली तड़प रही। आपको केवल आपकी चिंता है, आपको केवल आपकी चिंता है, मेरे विश्वनाथ को पूरे विश्व की चिंता है। मेरे विश्वनाथ को पूरे विश्व की चिंता है। हमने पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, कोई देर से बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। खाली नहीं ना। उसको शंकर भगवान के चढ़े हुए जल का आचमन करा है, वो खाली नहीं जाएगा। शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाइए, वो खाली नहीं जाएगा। आप ददरौआ धाम आए हैं, बालाजी का दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करें, वो खाली नहीं जाएगा। जहां जगह मिली, आज इस पंडाल में कहीं जगह नहीं है, मैं कहूँगा आस्था चैनल वालों से और टीवी वालों से और कि दर्शन कराएं। आज इस पंडाल में कहीं जगह नहीं। 3-3 पंडाल लगाने के बाद बाहर ग्राउंड तक फुल है, तो लोग रोड पर बैठे हैं और ये पंडाल के पर्दे तक निकाल कर कथा में झूम झूम कर आप चारों तरफ देखो कि चारों तरफ से लोग भरे पड़े हुए हैं। कहाँ जगह? लोग रोडों पर, आप टीवी के माध्यम से, एलईडीओं के माध्यम से देखिए, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं पांव रखने। शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता। आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है
कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था। इसलिए एक बार लोहे से कहा, सोना लोहे से बोलता है, लोहा तू भी धातु मैं भी धातु, मैं सोना तू लोहा, तू भी धातु मैं भी धातु, मुझे भी अग्नि में तपाया जाता है तुझे भी अग्नि में तपाया जाता है। सोना कहता है मुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता है तुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता है। सोना लोहे से कहता है कि मुझे भी अग्नि में तपाया गया तुझे भी अग्नि में तपाया गया, मैं भी धातु तू भी धातु, तुझे भी तपाया मुझे भी तपाया, तुझे भी कूटा मुझे भी कूटा। सोने ने लोहे से पूछा, पर एक बात बता रहे लोहा, मैं सोना जब उठता हूं तो मैं आवाज नहीं करता, तू लोहा जब उठता है तो आवाज क्यों करता? मैं उठता हूं तो आवाज नहीं करता। सोना करा मेरी आवाज नहीं निकलती। सुनार की दुकान के सामने से निकलना, सोने को कूटा जाता है तो उसमें आवाज नहीं आती। लोहार की दुकान के सामने से निकलना, लोहे को कूटा जाता है तो उसमें से आवाज आती है। सोने ने लोहे से पूछा कि मैं धातु तू धातु, मैं पीला तू काला, मुझे भी तपाया तुझे भी तपाया, अग्नि में मुझे भी डाला तुझे भी डाला, मुझे भी कूटा तुझे भी कूटा, मैं कूटा आवाज नहीं आई, पर लोहा तू कूटा तुझ में आवाज क्यों आई? तब लोहे ने कहा, सुन सोने, तुझे जो मार रहा है वो लोहे का